नारायण बाबा ने जुगल किशोर बिरला जी की नौकरी छोड़ दी और नीम करोली बाबा के कहने पर नई दिल्ली का बिरला मंदिर छोड़कर मेहरौली गांव के एक छोटे से मंदिर में रहना शुरू कर दिया। 350 रुपये की नौकरी गई सो गई, लाला जी की बाकी सुविधाएं भी चली गईं। लेकिन नारायण बाबा को तो जैसे ब्रह्मांड मिल गया हो। बिना विचार किए वो तो लग गए हनुमान जी में की सेवा में। नीम करोली बाबा ने नारायण बाबा को सेवा का हुक्म दिया था, लेकिन बेचारी गुरु माँ क्या करें। वो सोचती थी कि एक साधु ने उनके पति पर कैसा जादू चला दिया। खुद तो पास तो बिरला जैसा लाला है और हमें गरीबी सौंप दी। मेहरौली मंदिर के नियम बेहद कड़े थे। नीम करोली बाबा का आदेश था कि पहले तो ये मंदिर गुप्त रहेगा और दूसरा कोई यहाँ पैसे नहीं चढ़ाएगा, और तीसरा साल में 2 बार नवरात्र में भंडारा भी लगेगा, और वो भी 15 दिन। बाबा जी ने ये भी आदेश दिया कि अगर नारायण बाबा तुमने बुद्धि लगाई और इंतज़ाम करने की कोशिश की तो मेरे पास और भी बहुत मंदिर और आश्रम हैं, और फिर तुम ही संभालना। नीम करोली बाबा की बात नारायण बाबा के लिए पत्थर की लकीर थी। गुरु माँ भी बाबा के चमत्कार देख चुकी थीं, लेकिन प्रेम शायद बुद्धि से परे की चीज़ है। नारायण बाबा कहते हैं कि 1960 के दशक में मेहरौली पहुंचना अपने आप में टेढ़ी खीर थी। इंसान मेहरौली पहुंचने से पहले अलवर पहुंच जा सकता था। मंदिर में ना तो बिजली थी, न पानी के लिए कुआं। यानी जो करना था रात होने से पहले करना था, और फिर अंधेरिया मोड़ से बस पकड़कर कश्मीरी गेट यमुना के किनारे बने अपने छोटे से घर में भी पहुंचना होता था। लेकिन काश सब कुछ अपने मन मुताबिक हो तो क्या बात है। नारायण बाबा कहते थे कि नीम करोली बाबा लीलाधर हैं। उन्हें अपने प्यारों के साथ लीला रचने में बेहद आनंद आता है। कभी एकदम बहुत खुश हो जाएंगे और तभी नकली गुस्सा भी दिखा सकते हैं। उनको समझना कठिन है, लेकिन जब वो उनसे पूछते कि आप किस्मत बदल सकते हो तो लोग परेशान क्यों होते हैं बाबा, तो बड़े सरल भाव से बोले कि पृथ्वी पर राम जी को भी तो कष्ट काटने पड़े, लेकिन अगर हनुमान जी महाराज पास हैं तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो एक दिन लीला नारायण बाबा और गुरु माँ के साथ भी हुआ। नवरात्रे का भंडारा शुरू हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन रसोइया बहुत देर से आया। आते ही बोला आते ही बोला बाबा माफ़ करना, आज कोई बस या साधन नहीं मिला, इसलिए देर हो गई। दोपहर बाद खाना पकने का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो जाहिर है खाना देर से परोसा जाएगा, और कीर्तन मंडली को भी भजन करते करते देर हो गई। समय कब बीता पता ही नहीं चला, और सूर्य नारायण भी छिप गए। बस लीला शुरू। दिन ढले उस वक्त मेहरौली से बस या 3 व्हीलर मिलना किस्मत की बात हुआ करती थी, और नारायण बाबा और गुरु माँ का तो पहुँचना ही था कश्मीरी गेट बच्चों के पास। अब बस गुरु माँ ने बोलना शुरू कर दिया। एक आम विवाहिता और एक माँ गुस्से में आ गईं और नारायण बाबा को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। बाबा कुछ नहीं बोले और गुरु माँ को लेकर सड़क पर खड़े हो गए। सुनसान काली रात, सड़क पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। पति पत्नी बस या किसी साधन का इंतजार कर रहे थे। रात के 9 बज गए और जैसे तैसे वक्त बीता रहा था। गुरु माँ का गुस्सा परवान चढ़ रहा था। वही बोली, एक साधु के चक्कर में सब कुछ नाश कर दिया तुमने। बीवी को लेकर रेगिस्तान में खड़े हैं, सेवा करो और धक्के खाओ। खुद तो नीम करोली बाबा के पास कार वालों का तांता लगा हुआ है, और हम बिरला जी की नौकरी छोड़कर खाक छान रहे हैं। पिछले जन्म का बदला निकाला है साधु ने।
अगर इसमें दम है तो आज कार भेजे तो मैं गुरु मानूं, नहीं तो कोई ताकत और सिद्धि नहीं है इसके पास। लेकिन नारायण बाबा मौन रहे। भला काली माँ के रौद्र रूप को कौन सामना करे। अभी 10 मिनट ही बीते होंगे कि एक एम्बेसडर कार पति पत्नी के सामने आकर रुक गई। ड्राइवर बोला, आप नारायण बाबा हैं? महाराज जी ने आपके लिए भेजी है। चलिए, कश्मीरी गेट चलना है। नारायण बाबा चुपचाप कार में बैठ गए और गुरु माँ स्तब्ध रह गईं। हिचकिचाकर कार में बैठी, घूंघट से सिर नीचे कर लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। नारायण बाबा बताते हैं कि मेहरौली से आंसू शुरू हुए तो कश्मीरी गेट पर ही बंद हुए। नवरात्र के बाद नारायण बाबा और गुरु माँ नीम करोली बाबा से मिलने जौनापुर आश्रम पहुँची। गुरु माँ की हिम्मत ही नहीं हुई उनसे आंखें मिलाने की। बाबा ने तेजी के स्वर में कहा कि कार कहाँ से पैदा करूं? वो तो हनुमान जी थे तो कार की व्यवस्था हो गई। बताओ, रात को कार भेजने काम भी मेरा ही है। नारायण बाबा और गुरु माँ तो जैसे कांप गए। लेकिन अगले ही बाबा जोर से हंसे और बोले कि बेटी का आदेश था तो पूरा करना ही था। गुरु माँ की आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बह निकली। जय हो नीम करोली बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।